हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23 ऐप अपन डिस्कस का जो बेसिक है वो अपन कंप्लीट कर लिया था। अब अपन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी दो लाइन के बीच में आपको शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लाइन देखिए x माइनस 3 अपॉन में 1, y माइनस 5 अपॉन में -2 और z बाई 2। एक लाइन तो ये है। दूसरी लाइन है x माइनस 1 अपॉन में प्लस में 7 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में -6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है ना, ये भी सही नहीं लिखी क्या, ये -7 है भाई। ठीक है ना, ये 1 है। x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन -2, z माइनस 7 अपॉन में 1। देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन वो तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं चेंज करूं तो इसको तो सेम ही लिख दीजिए, x माइनस 3 अपॉन में 1, y माइनस 5 अपॉन में -2, z माइनस 7 अपॉन में 1, और ये आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन में 7, y माइनस 1 अपॉन में 6 माइनस का, और z माइनस 1 अपॉन में 1। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ये x1 y1 z1, यानी x1 y1 और z1, इसकी वैल्यू तो क्या मिल जाएगी आपको, 3, 5 और 7। उसके बाद में x2 y2 और z2, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 -1 और -1। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज देखो, a1 b1 c1, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 -2 और 1। सेकेंड इक्वेशन की a2 b2 और c2 क्या आ जाएंगे, 7 -6 और 1। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एस डी। पहले फॉर्मूला देखते हैं अपन, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2। ठीक है, नीचे जो फॉर्मेट आएगा वो यहीं से अपन सोल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 c2 माइनस a2 इंटू c1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 का होल स्क्वायर। ये एस डी का फॉर्मूला। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू में पुट करूं तो एस डी इक्वल टू, देखो x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करना है तो -4, इसमें से इसको माइनस करो तो -6, और इसमें से इसको माइनस करो तो -8। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। डायरेक्शन रेशियोज 1 -2 और 1, 7 -6 और 1, और नीचे क्या करना है आपको,
जैसे उसको सोल्व किया था वैसे इसको भी सोल्व कर दो। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ इस पे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, दोनों का मल्टीप्लाई -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई -14, तो +14 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और इसको भी आप डिटरमिनेंट है तो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, तो SD इक्वल टू -4 के लिए ये -2 प्लस में 6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। फिर -6 -6 और इसके लिए 1 -7, फिर -8 क्या आ जाएगा, -6 प्लस में 14 अपॉन में। ठीक है ना। आप ऐसे वैल्यू पुट करो तो ऐसे कर लो, एग्जाम में ये भी आप करोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपन को तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, ये 6 - 2 कितना, 4 का स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर, और ये कितना प्लस का 8 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू -4 इंटू में 4, ये माइनस माइनस +6, और ये कितना माइनस का 7 -6। ठीक है। और ये -8 और ये कितना 8, अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन में वैल्यू आ गई √16, 36 और 64 64। तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई 16 -36 और माइनस का 64, अपॉन में नीचे वाली वैल्यू आ गई 116। कितनी वैल्यू आ गई, 116। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐड करूं तो कितना आ गया, 116 माइनस का 116। ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का √116 आ गया। अपन फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, इस वजह से इसको अपन पॉजिटिव कर देंगे, और ये वैल्यू आ गई 116। अब देख लो, इसको फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है, मैं कर देता हूं। 116 में 2 से डिवाइड करो, ये 5 और ये 8, फिर 2 से करो, कितना आएगा, ये 2 और 9, कितना आ जाएगा, 2√29। डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करते हैं डिस्कस। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन सेकंड अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इक्वेशन कौन सी गिवन है आपको, देखते हैं। x + 3 अपॉन में -4, x + 6 अपॉन में y - 6 अपॉन में 3 और z अपॉन में 2। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है x + 2 अपॉन में -4, y अपॉन में 1 और z - 7 अपॉन में 1। x + 3 अपॉन में -4, y - 6 अपॉन में 3, z अपॉन में 2 और x + 2 अपॉन में -4, y अपॉन में 1 और z - 7 अपॉन में 1। ठीक है ना। इसका आंसर तो आ गया था ना। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं तो x - 3 अपॉन में -4, y - 6 अपॉन में 3
और z माइनस 0/2, x माइनस -2 अपॉन में 4 माइनस का, और y माइनस 0/1 और z माइनस 7/1। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी वो -3, 6 और 0 आ गई। दूसरा जो पासिंग पॉइंट है दूसरी इक्वेशन का वो -2, 0 और 7 आ गया। ठीक है ना, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट -4, 3 और 2। उसके बाद में इसके डायरेक्शन रेशियोज -4, 1 और 1। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करूं तो x2 माइनस x1, यानी इसमें से इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? +1 आ गया। इसमें से इसको माइनस करो, -6 आ गया। इसमें से इसको माइनस करो, 7 आ गया। डायरेक्शन रेशियोज -4, 3 और 2, फिर -4, 1 और 1। नीचे वाली वैल्यू आप जानते ही हो, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है ना, कौन सी, जो आपकी को फैक्टर या फिर उनको आप माइनर एलिमेंट जो आएंगे उनका होल स्क्वायर करना है, बस और कुछ नहीं। तो इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 -2 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8, तो +8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट, तो ये कितना, माइनस का 4 माइनस ये कितना 12, तो प्लस माइनस का 12 है तो +12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं R1 के रेस्पेक्ट में वैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करूं तो कितना आएगा, 1 के साथ में 3 -2 प्लस प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे -6 के लिए -4 + 8, फिर +7 के लिए -4 + 12 आएगा ना ये। उसके बाद में जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो कितनी, 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, है ना। 12 - 4 कितना, 8। चलिए, ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये कितनी, 1 + 6 इंटू में 4 + 7 इंटू में 8 अपॉन में रूट ऑफ कितना आएगा, 1 + 16 + 64। ठीक है, 64, तो ये 1 + 24 + 56 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 81। यहां से वैल्यू आ जाएगी 1, ये तो ऐड कर दो, कितनी वैल्यू आ गई है, 81, और ये वैल्यू आ गई 9। 81 का रूट कितना, 9। चलिए, 9 से कैंसिल आउट कर दो, 9 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, समझ में आएगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं डिस्कस करूं तो देखिए क्या है, इसका आप नोट डाउन कर लेना भाई, पॉज करके। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन आपको उसकी बात करते हैं अपन। x - 3 अपॉन में -1 और y - 2 अपॉन में, ये 4 है भाई,
4 अपॉन में 2 इक्वल टू जेड प्लस 2 अपॉन में 1, और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 1 अपॉन में 1 y प्लस 7 अपॉन में 3 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन में 2 x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 y माइनस 4 अपॉन 2 z प्लस 2 अपॉन 1 x माइनस 1 अपॉन 1 और y प्लस 7 अपॉन 3 और z प्लस 2 अपॉन में 2। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड, यानी इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी, वही उसका मैग्नीट्यूड है। द इक्वेशन ऑफ लाइन द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी जो दो लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन है ना, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं। ये मान लीजिए एक लाइन L1 है और ये लाइन आपकी दूसरी है L2, ठीक है ना। यहां से मान लीजिए ये पॉइंट से पास कर रही है इन दोनों से, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो ये जो पासिंग पॉइंट है वो इस इक्वेशन के क्या है? पासिंग पॉइंट 3, ठीक है, और 4, और ये कितना आएगा? माइनस का 2। इसकी मैं बात करूं तो इसका पासिंग पॉइंट कितना है? 1, -7 और माइनस का 2, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो z माइनस ब्रैकेट में -2, तो ये -2 आ गया। और आपको इस लाइन की, यानी आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, PQ डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, और इस PQ की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो PQ की इक्वेशन कब आएगी? जब ये पॉइंट आएगा ना, ये जो पॉइंट है ये आएगा P, तब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके पहले तो पॉइंट फाइंड आउट, पहले एक चीज और ले लो, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के? -1, 2 और 1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1, 3 और 2। वैसे तो मैं इस कोऑर्डिनेट को, वैसे डिस्टेंस अपन शॉर्टेड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन देखना ध्यान से, यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूं, तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट भी कर सकता हूं ना। तो आप एक काम करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो P के कोऑर्डिनेट देखो। पॉइंट P कौन सी लाइन है? L1, तो ले लो x माइनस 3 अपॉन में -1, y माइनस 4 अपॉन में 2 और z प्लस 2 अपॉन में 1। इसको आप लेट करके R1 पुट कर दीजिए। लेट कर लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। x माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल टू R1, y माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू R1 और z प्लस 2 अपॉन में 1 इक्वल टू R1, ठीक है ना। दिख तो रहा है ना आपको नीचे वाला? ठीक है भाई। चलिए, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई -R1, ये इधर आएगा तो प्लस का 3, ये x की वैल्यू, यानी इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। फिर यहां से y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 2R1 प्लस में 4, और फिर यहां से मैं z की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो R1 माइनस 2, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना आपका, ये वाला, ये कितना आ गया? -R1 प्लस में 3, 2R1 प्लस में 4, R1 माइनस में 2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में देखो, इस कोऑर्डिनेट की बात करता हूं मैं, है ना, पॉइंट Q।
पॉइंट क्यू की मैं बात करूं तो क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा, इक्वेशन लो पहले, x माइनस 1/1, y प्लस 7/3 और z प्लस 2/2, इसको आप लेट कर लीजिए, लेट करके R2 पुट कर दो, R2 ये लेट किया आपने, ठीक है ना। यहां से क्यू पॉइंट कितना आएगा, x माइनस 1/1 इक्वल टू R2, y प्लस 7/3 इक्वल टू R2 और z प्लस 2/2 इक्वल टू R2, ठीक है ना। चलिए यहां से x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू R2 प्लस 1, यहां से वैल्यू आ गई y इक्वल टू 3 R2 माइनस 7 और यहां से z की वैल्यू आ गई 2 R2 माइनस 2। फिर ये तो हो गया काम, पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, R2 प्लस 1 कोमा 3 R2 माइनस 7 कोमा 2 R2 माइनस 2, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब देखो जो लाइन है ना L1, वो PQ पे यानी PQ लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है 3D के अंदर आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपकी 90 डिग्री है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि जो PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर है L1 के, तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो, तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करता हूं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन कौन सी, PQ, PQ की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, देखो इनमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तो आ जाएगा R2 प्लस 1 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस R1 माइनस 3, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 3 R2 माइनस 7, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 R1 और माइनस का 4, फिर 2 R2 माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस R1 प्लस का 2, इसको मैं सोल्व करूं तो R1 प्लस R2 माइनस में 2, ठीक है, इसको सोल्व करूं तो माइनस 2R1 प्लस 3R2 और ये कितना माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 11, और इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस R1 प्लस 2R2 और ये कैंसिल आउट। ये डायरेक्शन रेशियोज ए ले लो, बी ले लो और ये सी ले लीजिए। अब जो PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर है L1 पर, तो इनके डायरेक्शन रेशियो, इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0 होगा ना, तो मैं लिख सकता हूं -1 का मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 माइनस 2, फिर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2R1 प्लस 3R2 माइनस 11, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा -R1 प्लस 2R2 इक्वल टू 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो -R1 माइनस R2 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4R1 प्लस 6R2 और माइनस का 22, ठीक है, फिर -R1 और ये आ जाएगा प्लस 2R2 इक्वल टू 0। R1 कहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितना आ गया माइनस का 6R1। अब R2, ये 2 6 8 माइनस R2, तो ये आ जाएगा प्लस का 7R2 और ये प्लस और ये माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है, या फिर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड,
ये फर्स्ट से कितना, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, और ये आपकी सेवंथ हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कि जो पी क्यू है ना वो परपेंडिकुलर L2 पे भी है, तो L2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 का मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 माइनस 2 के साथ में, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई -2 R1 प्लस 3 R2 माइनस 11 के साथ में, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई -R1 प्लस 2R2, इन सब का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। ठीक है, बराबर है। चलिए इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 माइनस 2 माइनस 6R1 प्लस का 9R2 और माइनस का 33 माइनस 2R1 प्लस 4R2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब R1 देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो माइनस का 7 आ गया, माइनस का 7R1, ठीक है ना, 8 दोनों मिलके -8 प्लस, ठीक है, R2 ये 10R2 और ये 14, तो ये प्लस का 14R2 और ये कितना, दोनों को मिक्स करोगे तो 35, तो माइनस का 35R, ये लो। 7 से आप डिवाइड कर दो इसको, 7 से मैं डिवाइड करूं तो -R1 प्लस 2R2 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 8। अब इन दोनों को मैं सोल्व करूं, ध्यान से समझना, इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली को, काम हो जाएगा। तो +6 से आप मल्टीप्लाई करो तो -6R1 प्लस 12R2 माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके नीचे ये इक्वेशन लिखो, -6R1 प्लस 7R2 माइनस 20 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, ये कितना 5R2, ये कितना माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। R2 वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब इसको मैं पुट कर दूं, पुट R2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 8 में पुट करूं तो -R1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो -R1 माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहां से R1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब यहां से आपको पुट करना है R1 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। इनमें पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, x की वैल्यू मैं वहां पे पुट करूं तो 4 आ गया, है ना, माइनस माइनस प्लस 1 और ये 4, और y की वैल्यू मैं वहां पे पुट करूं R1 की तो 2 आ गया, ठीक है ना, प्लस का 2, और वहां पे पुट करूं तो z की वैल्यू आ गई -3। तो जो पॉइंट P है ना वो 4 2 -3 ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आप पुट करो R2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4 5 और 6 में। क्या वैल्यू मिली, x की वैल्यू तो मिल जाएगी 2 पुट करते 3, और y की वैल्यू 2 पुट करते मिल जाएगी -1, और z की वैल्यू 2 पुट करते मिल जाएगी 2। तो पॉइंट क्यों कितना मिल जाएगा, 3, -1, 2, ये लीजिए 3, 4, 2। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं मैं। डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, जानते हो फॉर्मूला। फिर पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ, देखो ये पी क्यू है तो इसमें से इसको माइनस करो
तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 माइनस 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस 3 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, ये 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 25, यहां से वैल्यू आ गई रूट, नीचे लिखता हूं इसको मैं, यानी जो पी क्यू की वैल्यू यहां से आ गई रूट 35 यूनिट। ये लो भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस का, ठीक है ना, दिख तो रहा ना कंप्लीट आपको, ठीक है भाई, एक थोड़ा सा दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन देखो, चलिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यू, पी क्यू डबल जो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया आपका x1, ये y1 और ये z1, ये x2 y2 और z2। पुट कर दो इसमें सारी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। x माइनस एक्स वन की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3 माइनस 4, ठीक है। फिर y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2, z माइनस z1 की वैल्यू है माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 3, ये लीजिए, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं इसको मैं, ये वैल्यू तो आ गई आपकी x माइनस 4 अपॉन में माइनस 1, और ये वैल्यू आ गई y माइनस 2 अपॉन में माइनस 3, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 3 अपॉन में 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 4 अपॉन में 1, y माइनस 2 अपॉन में 3, और x नहीं, ये z अभी, z प्लस 3 अपॉन में 5, माइनस का 5, ठीक है ना। आंसर देखते हैं एक बार, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में देखना, एक ही बात है वैसे तो, x माइनस 4 इक्वल टू 1/3 इंटू में y माइनस 2 माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।